वेलकम टू डीप इनसाइट्स। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है प्राग ऐतिहासिक युग। तो युग के बारे में अगर हम बात करें, इतिहास के युग, उन युगों में से हम सबसे पुरातन युग के बारे में अभी डिस्कशन करने वाले हैं। उसके कुछ की पॉइंट्स जो कि महत्वपूर्ण बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे सारा का सारा अभी हम पढ़ेंगे। देखिए, विद्वानों ने इतिहास को उसके सांख्यों के आधार पर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में विभाजित किया है। यह है ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तीनों भागों में इसे विभाजित किया जाता है। तो पहला आ गया हमारा प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा आ गया आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा जो है उसे हम ऐतिहासिक काल के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें से सबसे पुरातन जो काल है उसे हम प्रागैतिहासिक काल से जाने जाते हैं। तो अब जो प्रागैतिहासिक काल हो गया उसके अंतर्गत क्या होता है, उस काल खंड को शामिल किया जाता है जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे समक्ष केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध है। मतलब कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अलावा हमारे पास प्राग ऐतिहासिक युगों के लिए कोई भी हमारे पास एविडेंस है ही नहीं। मतलब हम बात करें अगर लिखित कोई लिटरेरी सोर्सेस की अगर बात करें, तो इस युग में हमें कोई भी लिटरेरी सोर्स नहीं मिलता है, क्योंकि इधर ह्यूमन इतना डेवलप नहीं किए थे कि उन्हें कोई लिपि आती होगी, या फिर वो बात भी नहीं कर सकते। और फिर ऐसा वो ऐसा एक युग था जब लिखावट ही नहीं थी, लिपि ही नहीं थी, भाषा ज्ञान ही नहीं था। तो इसलिए हमें कोई भी लिटरेरी सोर्स इस युग में नहीं मिलती है। तो आगे बढ़ेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इतिहास के उस कालखंड में शामिल हो गया। ऐतिहासिक काल का अंतर्गत इस इतिहास के इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती। देखिए, प्रागैतिहासिक काल हो गया, इसके मुख्य रूप से पाषाण काल के नाम से जाने जाते हैं। मतलब इसको, इस जो प्रागैतिहासिक काल को हम क्या बोलते हैं, इसे हम पाषाण काल बोलते हैं। क्यों इसे पाषाण काल बोलते हैं? क्योंकि इस काल में पाषाण उपकरणों की प्रधानता थी, इसलिए हम इसे पाषाण काल कहते थे। विद्वानों ने प्राग ऐतिहासिक काल